Now we'll discuss about very well known disease cancer. Cancer is a most common, most dreaded disease of human beings and major cause of death all over globe. More than millions Indians suffer from cancer and large number of them die annually. कहने का मतलब कि ये कैंसर जो है वो मोस्ट dreaded डिजीज है ह्यूमन के अंदर, सबसे ज़्यादा खतरनाक कर सकते हैं आप जिसको, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में डेथ होती रहती हैं। और इंडिया में ही अगर हम देखें तो इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल इससे सफ़र कर रहे हैं और उसमें से लार्ज नंबर एनुअली इसमें से डेथ हो जाते हैं। माने हर साल लाखों की संख्या में लोग इससे इफेक्टेड होते हैं और उसमें से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग डेवलपमेंट, मतलब कैंसर का डेवलपमेंट कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग डेवलपमेंट ऑफ कैंसर एंड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये एक मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन है। मेडिसिन यानी कि मेडिकल साइंस में और बायोलॉजी में ये मोस्ट इंटेंस एरिया है रिसर्च का, कि कैसे हम इस डिजीज को, डेवलपमेंट को, इनको ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रीटमेंट को, कंट्रोल को, इन सब के बारे में एक बहुत बड़ा एरिया है रिसर्च का, कि हम इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करें, समझें और इसको कंट्रोल करें, ट्रीटमेंट करें। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है सेल्स का, कैसे वो नॉर्मल सेल ऑन्कोजेनिक सेल या कैंसरस सेल बन जा रही है, ये सब जो है एक रिसर्च का एरिया है। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें शॉर्ट में ही करेंगे, लेकिन करेंगे कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि कैंसर है क्या चीज़। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। अभी हम लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन क्या होता है, वो कंट्रोल्ड वे में होता है। और कंट्रोल्ड वे में क्यों होता है, एक बॉडी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल इनहिबिट्स ग्रोथ। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई सेल है, वो ग्रोथ कर रही है, अब ग्रोथ इतना ही वो कर पाएगी कि जो जितने में कि बगल वाली जो सेल है उसकी वो इफेक्टेड ना हो। जैसे ही वो उसको टच करेगी या उसमें उसके एरिया तक पहुंच जाएगी, उसका डिवीज़न रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक प्लाट है और एक बगल वाले के प्लाट है, दोनों ने मकान बनाना शुरू किया, दोनों धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दोनों लोग की बाउंड्री टच करेगी, तो मतलब फिर आप उसके बाउंड्री में नहीं जा सकते, वो आपकी बाउंड्री में नहीं जा सकता। उसी तरह सेल्स का भी एक एरिया होता है, जैसे ही वो कांटेक्ट में एक दूसरे के आती हैं ग्रोथ करते करते, और एक दूसरे को वो फिर वो रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं और अधिक बढ़ने से लिए। तो इसके ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे बॉडी के अंदर कि कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स ग्रोथ। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ये जो प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की, यानी वन सेल व्हेन कम इन कांटेक्ट विद अनदर सेल, तो इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ जो है वो नहीं होगा कैंसर के काज में, वो ग्रोथ होती ही जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया, आपने दूसरे के प्लाट में बनाना शुरू किया, उस पर कब्जा करते चले गए, ये वाली चीज़ है। तो ये मतलब दूसरे के एरिया में आप घुस रहे हैं, दूसरे के सेल्स को आप डैमेज कर रहे हैं, दूसरे को आप कैप्चर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैंसर सेल में कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स। कहने का मतलब कैंसर सेल के अंदर जो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है ये लॉस्ट हो जाती है ना। जब लॉस्ट हो जाएगी तो जो उसका डिवीजन होगा वो होता जाएगा, रुकेगा नहीं, यानी कि जो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इनहिबिशन हो रहा है वो नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। तो फिर क्या होगा, कोई जगह कोई सेल है वो खूब डिवाइड होती जाएगी। एक ये एरिया है यहाँ पे कोई सेल है वो डिवाइड होते होते कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से वो रुकेगी नहीं, करती जाएगी। तो क्या होगा, वहाँ पे एक गांठ जैसा बना लेगा, तो उसी गांठ को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूमर। तो गांठ क्या है, मास ऑफ सेल्स है। तो कैंसर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। तो देखे होंगे बॉडी में कई बार कई जगह गांठ सी बन जाती है। तो हर गांठ का मतलब कैंसर नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। गांठ का मतलब ट्यूमर होता है, कोई चीज़ बॉडी में एक जगह इकट्ठा हो जाए, मास ऑफ सेल्स है, तो उसको हम लोग ट्यूमर कहें। ट्यूमर एक नॉर्मल टर्म है, ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता है।
ट्यूमर कैंसर हो सकता है लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ट्यूमर का मतलब होता है कोई ग्रोथ या कोई गांठ जैसी चीज़। अब इसी ट्यूमर के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप का होता है, तब आप क्लियर हो जाएंगे कि कैंसर कब बोलेंगे और कब इसको ट्यूमर बोलेंगे। तो ट्यूमर का मतलब होता है मास ऑफ सेल्स। तो इसमें दो तरह के बताए गए हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। अब इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्यूमर जो होते हैं बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, और ये एक तरह से कैंसरस नहीं होता है। जो बिनाइन ट्यूमर है वो कैंसरस नहीं माना जाता है। ये नॉर्मली कोई सेल है, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा डिवीजन होकर के थोड़ा सा मास ऑफ सेल बन गया तो उसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा वो फैटल नहीं होता है, बहुत उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपने आप कई बार रिजॉल्व भी हो जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मैलिग्नेंट की, जिसको कि हम लोग नियोप्लाज्म कहते हैं। असली जो कैंसर वाली बात है वो यही है। इसमें क्या होता है, ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, है ना। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। अब वही बात मैंने बोला ना कि दूसरे के प्लाट में, दूसरे के एरिया में घुसने वाला, तो इन्वेड करना, दूसरे के एरिया में घुस जाना और डैमेज करना उनको, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू हैं उनको वो डैमेज करने लगेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपका मान लीजिए ये टिश्यू है ना, और इसके चारों ओर ये मान लीजिए नॉर्मल टिश्यू है ऐसे, है ना। अब क्या होगा, ये जो बीच वाली ट्यूमरस सेल्स हैं ये इधर को ग्रोथ करने लगेंगी चारों तरफ इस तरह से, है ना। तो ये नॉर्मल सेल को चारों तरफ जो हैं उनको भी डैमेज करना शुरू करेगा। जब इनको डैमेज करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये जो है डेथ होना शुरू हो जाएंगी सेल्स। तो यही चीज़ कैंसर है, असली कैंसर यही है। इसको हम लोग मैलिग्नेंसी बोलते हैं, आप सुने होंगे मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट ट्यूमर यही है ना। इसको नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। और भी इसके बहुत सारे फीचर हैं। बिनाइन से मैलिग्नेंट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मेडिकल साइंस में अगर आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंस करते हैं नॉर्मली, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तब जाके ये डिसाइड होता है कि हाँ ये कैंसर ही है। हर ट्यूमर को, हर गांठ को आप कैंसर नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यू होगा। जब सराउंडिंग टिश्यू को कैसे ये डैमेज करता है, ये क्या करता है, स्टार और नॉर्मल सेल बाई कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अब ये सेल है, ये सारा न्यूट्रिशन इस एरिया में जो भी आ रहा है उसको ये कैप्चर करके अपना डिवाइड कर रही है। क्योंकि तेजी से डिवाइड करेगी तो सारा न्यूट्रिशन ये खींच लेगी, तो सराउंडिंग टिश्यू को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो सराउंडिंग की टिश्यू धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाएंगी, और जो कैंसरस सेल है वो तेजी से प्रोलिफरेट करेगी, ग्रोथ करेगी। तो आप देखे होंगे कि कैंसर इसी तरह से होता है, जो जहाँ पे कोई चीज़ शुरू हो गई वो बढ़ता चला जाता है तेज़ी से, है ना, और अगल बगल के टिश्यू को डैमेज करना शुरू करता है, उनके न्यूट्रिएंट्स को पूरा अपने में खींच लेता है। तो इस तरह से ये मैलिग्नेंसी या इसको नियोप्लाज्मी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ इसमें और आती है। अब ये आपने बिनाइन और मैलिग्नेंट का अंतर समझ लिया होगा कि बिनाइन का मतलब कोई भी ऐसे नॉर्मल बॉडी में कहीं भी हल्की सी गांठ सी बन जाए और उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये बिनाइन ट्यूमर है। ट्यूमर का मतलब होता है कोई उभाड़, है ना, कोई उबड़ी हुई सी चीज़ हो जाए बॉडी के अंदर, कुछ गांठ सी हो जाए तो वो ट्यूमर हो गया। अब ये बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी। ये मैलिग्नेंसी ही एक्चुअली कैंसर है, आप याद रखिएगा। अब इसमें एक टर्म आता है मेटास्टेसिस, है ना। तो मेटास्टेसिस में क्या होता है कि सेल जो है स्लाव्ड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइट थ्रू ब्लड वेयर दे गेट लॉज्ड इन द बॉडी। मतलब अब जैसे कि बॉडी में मान लीजिए किसी एक पार्ट में कैंसर का फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ से कुछ कैंसरस सेल क्या होंगी, यहाँ से टूट करके अलग होंगी और ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जा कर के वहाँ फिर रुक जाएंगी, वहाँ जा कर के कब्जा कर लेंगी, फिर वहाँ भी वही सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, नया ट्यूमर बना लेंगे। तो कैंसरस सेल का वन प्लेस से अनदर प्लेस को जो शिफ्टिंग होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब हुआ कि कैंसरस सेल का बॉडी में वन पार्ट से अनदर पार्ट को मूवमेंट होना, यही मेटास्टेसिस है। ये आप याद रखिएगा। माने कैंसर जाता है ना पूरे बॉडी में फैल गया, है ना, कहते हैं कैंसर फैल गया, तो फैलना जो है वो मेटास्टेसिस है। इसका मतलब कि एक जगह से कैंसरस सेल्स निकल करके किसी दूसरे साइड पर जा करके लॉज्ड हो जाए वहाँ पर और नया ट्यूमर फॉर्मेशन करने लगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मेटास्टेसिस। बहुत जल्दी नहीं होता है, ये लेटर स्टेज में होता है, जब पूरी बॉडी में कहते हैं कैंसर फैल गया। पहले कुछ दिन तक एक जगह पे रहा, फिर धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में फैल गया,
ऐसा आप बहुत सुनते होंगे। वो मेटास्टेसिस ही स्टेज है जिसमें पूरा स्प्रेड हो जाता है। ये जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम होता है किसी चीज़ में। कभी लंबे समय से जिसको प्रॉब्लम है उसको ये होता है, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तब भी ये चीज़ हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। इतना आप जरूर आप याद रखिए कि सेल जो है नॉर्मली कंट्रोल वे में, आपने सेल डिवीजन में भी पढ़ा है कि सेल जो है कंट्रोल्ड वे में डिवीजन करती है हमेशा, लेकिन जब यही डिवीजन जो है अनकंट्रोल्ड वे में हो जाए तब क्या होगा, कैंसर होगा। और दूसरी चीज़ इसमें आप बिनाइन और मैलिग्नेंट का अंतर समझ गए होंगे। बिनाइन कोई नॉर्मली कहीं पर कोई तेज सेल थोड़ा सा जल्दी तेज़ी से रैपिडली वो करके और ग्रोथ कर लेती है तो वो बिनाइन होता है। वो जनरली वो कोई मतलब फैटल नहीं होता है, नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन अगर वही तेज़ी से ग्रो करे तब फिर उसको हम लोग मैलिग्नेंसी और बिनाइन का एक पहचान हम लोग मेडिकल में भी पढ़ते हैं कि अगर कहीं बॉडी में आपके गांठ है ना, तो गांठ अगर बहुत हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, और अगर आप उसको मूव करा रहे हैं, जैसे ये गांठ है, इसको आप ऐसे छुएंगे, टच करेंगे तो सॉफ्ट महसूस होगा, और इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे, जैसे स्किन में कहीं गांठ हो गई, स्किन मान लीजिए गांठ हो गई यहाँ पे, इस तरह से मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए स्किन में यहाँ कोई गांठ हो गई, अब ये क्या है, ये सॉफ्ट है और मूवेबल है, ऐसे ऐसे मूव कराने तो मूव भी कर रहा है। कई बार हम लोग हो जाता है हम लोग के हाथ वगैरह में, पैर वगैरह में, कहीं भी पेट वगैरह में, स्किन के नीचे, तो ऐसे मूव करा रहे हैं तो मूव भी कर रहा है, हार्ड भी नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना, और और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, छूने पर दर्द भी नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली ऐसी बहुत सारी गांठ बॉडी में होती रहती हैं और रिजॉल्व हो जाती हैं, वो कोई बीमारी नहीं। लेकिन यदि वही गांठ हार्ड हो, है ना, गांठ यहाँ पे है बहुत हार्ड है, पेनफुल है और फिक्स है, एकदम फर्म है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है वो, तब आप समझ लीजिए कि ये कुछ दिक्कत हो सकता है। तब उसको आप अपने डॉक्टर को उसमें ट्रीटमेंट के लिए दिखाइए ज़रूर एक बार कि ये क्या चीज़ है। तो जनरली ये तो मैंने स्किन के बारे में बताया। बहुत सारी गांठ अब जैसे बॉडी में अंदर हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, उससे पता चलता है कि क्या चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन होता है लेडीज़ के अंदर, सर्वाइकल एरिया में सर्विक्स का कैंसर आप सुने होंगे, बहुत कॉमन है। इसके अलावा ब्रेस्ट का कैंसर लेडीज़ में बहुत कॉमन है, और भी बहुत सारे कैंसर हैं। तो इसलिए उसका आप जो है, एक मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया, इसमें बहुत ज़्यादा मैं इस पर वो नहीं करूँगा। इसके बाद हम लोग कॉज ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करते हैं।